आज की बड़ी खबरों के साथ लखीमपुर खीरी के निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ के लिए उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। गोला विधानसभा सीट पर बीजेपी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न पार्टियों के 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और विधानसभा में 441 मतदेय स्थल तथा 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। तो लखीमपुर खीरी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सहारा समय संवाददाता श्यामजी अग्निहोत्री ने मतदान स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदाता सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारों में कुछ पोलिंग बूथों पर देखे जा रहे हैं। यहाँ पर आज लगभग 3,91,870 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभी सुबह यहाँ कोहरे का वक्त है, इसलिए कुछ मतदाताओं में मतदान की रफ्तार धीमी देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो समय की टीम ने देखा है, उससे यही महसूस हो रहा है कि मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर सीधे भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कैमरामैन संदीप कश्यप के साथ समय के लिए श्यामजी अग्निहोत्री, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी। और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, श्यामजी अग्निहोत्री हमारे संवाददाता खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कितनी तादाद में वोटर्स घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं और अब तक के परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज हो चुका है वोटिंग का? जी सर, जो सूर्य की तपिश बढ़ रही है तो मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अभी जैसा कि हम लोगों ने बात की है जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी महंत बहादुर सिंह के, उनका कहना है कि लगभग जो क्षेत्र से उनके पास खबर आ रही है तो लगभग 19% मतदान अभी तक हो चुका है। यह रिपोर्ट 10:30 बजे की है हमारे पास। फिलहाल शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान चल रहा है और सीधा मुकाबला पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के भारतीय अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी में देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है, सुबह कोहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त मतदाता घरों से लंबी कतारें अपनी फैमिली के साथ निकल रहे हैं और ये दर्शा रहा है कि शाम तक अच्छा मतदान प्रतिशत रहने की उम्मीद दिख रही है। जी सर। श्याम जी, जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर दोनों ही प्रत्याशियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो क्या है? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि अभी लगभग 6 सितंबर को जो दुखद घटना हुई थी, स्वर्गीय अरविंद गिरी का हृदय गति रुकने से सीतापुर के अटरिया इलाके में इनकी मृत्यु हुई थी, जिस कारण से यह उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में उनके पुत्र अमन गिरी को ही भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया है। साथ ही ये पूर्व विधायक विनय तिवारी हैं, उन 2012 में वो अरविंद गिरी को चुनाव हराकर समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे। उन पर ही दांव लगाया है समाजवादी पार्टी ने, इस बार पुनः दांव लगाया है। हम जो बात कर रहे हैं सीधे टक्कर की जो बात कर रही है समय की टीम, उसका मुख्य कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जिससे शिखा वर्मा पिछले चुनाव में चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के प्रहलाद पटेल चुनाव लड़े थे, इन दोनों कैंडिडेट या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। टोटल 7 प्रत्याशी यहाँ पे अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिसमें सीधे बाकी प्रत्याशी निर्दलीय हैं 5 प्रत्याशी और 2 प्रत्याशी जो मुख्य मुकाबले में हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी और साथ में विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के हैं। इस कारण से मुकाबला दोनों में देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर अभी जो ताजा बिल्कुल खबर थी, जो 31 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला में एक जनसभा में पहुंचे थे अमन गिरी के समर्थन में, उस वक्त पिछले चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी शिखा कनौजिया, इन्होंने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है
कि कुछ वोटों का इधर उधर होने का लग रहा है कुछ हो, लेकिन फिलहाल कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच इन दो लोगों में ही मुकाबला कड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि 8 विधानसभा सीट जो खीरी जनपद की हैं वह भारतीय जनता पार्टी के पास थी और यह सीट उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी है, जिससे 40 स्टार प्रचारक जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो सभी लगभग इस क्षेत्र में अपनी चुनावी जनसभाएं के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रियों का काफिला हो, सभी आ चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी जो खत्म हुए थे उनकी श्रद्धांजलि सभा जो जनपद स्तर पे होनी थी वो गोला गोकर्णनाथ में ही की गई। तो कहने का तात्पर्य है सिंपैथी में श्रद्धांजलि वर्सेस श्रद्धांजलि का पूरा ये चुनाव हो चुका है और दोनों तरफ से सिंपैथी लहर को कैच करने की उम्मीद चल रही है और फिलहाल मुकाबला दोनों में ही देखने को मिल रहा है। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।